हाय फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी पॉइंट एग्ज़ाम में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेली करंट अफेयर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें, यदि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो शुरुआत करते हैं आज का करंट अफेयर के बारे में। तो आज है 23 जुलाई। 23 जुलाई से जितना भी रिलेटेड करेंट अफेयर हैं उसको हम देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में करूर वैश्य का नया एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रमेश बाबू। यानी कि करूर वैश्य बैंक के निदेशक मंडल द्वारा रमेश बाबू को बैंक का नया प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ नियुक्त किया गया है। साथ ही उन्हें अतिरिक्त निदेशक का पदभार भी सौंपा गया है। रमेश बाबू की नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तारीख से 3 साल की अवधि तक के लिए की गई है। वह पीआर शेषाद्री का स्थान लेंगे, जिन्होंने 31 मार्च 2020 को इस्तीफा दे दिया था। रमेश बाबू इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उप प्रबंध निदेशक के रूप में सेवारत थे। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 2। आत्मनिर्भर भारत के लिए भारत सरकार के युवाओं मामले एवं खेल मंत्रालय ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ साझेदारी की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि यूनिसेफ। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने देश में युवा स्वास्थ्य स्वयंसेवकों को मजबूत करने के लिए यूनिसेफ के साथ भागीदारी की है, ताकि आत्मनिर्भर भारत अभियान का लक्ष्य हासिल किया जा सके। भारत सरकार ने यूनिसेफ के युवा के साथ एक बयान पर हस्ताक्षर किए हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री ने 12 मई 2020 को की थी, जिसके तहत 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज यानी कि जीडीपी का 10% के पैकेज की घोषणा की थी। तो अब हम जान लेते हैं यूनिसेफ के बारे में। तो इसकी स्थापना हुआ था 11 दिसंबर 1946 को और मुख्यालय है न्यूयॉर्क। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 3। हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने भारतीय सेना का स्वदेश में विकसित करने के लिए कौन से ड्रोन का उपलब्ध कराए हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि भारत ड्रोन। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ द्वारा भारतीय सेना को भारत नामक ड्रोन सौंप दिए गए हैं। भारत ड्रोन की डीआरडीओ के चंडीगढ़ की स्थिति प्रयोगशाला में विकसित किए गए हैं। स्वदेशी रूप से विकसित किए गए यह ड्रोन पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों सहित पहाड़ी इलाकों में सटीक निगरानी करने के लिए दिए गए हैं। तो डीआरडीओ ने एक ड्रोन विकसित किया है भारत ड्रोन के नाम से। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 4। हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच पास एक्स अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि अमेरिका। भारतीय नौसेना द्वारा हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना के साथ मिलकर एक उच्च स्तरीय संयुक्त नौसैनिक अभ्यास पासेक्स एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है। पासेक्स एक्सरसाइज को वायु सहित प्रशिक्षण और बेहतर तालमेल का करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। पासेक्स एक्सरसाइज एक ऐसे समय में किया जा रहा है जब भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव चल रहा है। तो भारतीय नौसेना के हेड कौन हैं? तो ये हैं एडमिरल करमबीर सिंह। तो पासेक्स एक्सरसाइज का आयोजन किया जा रहा है अमेरिका के साथ। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 5। हाल ही में किसे टुंजा मीडिया अवार्ड 2020 दिया जाएगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि अनर्ब चौधरी को। एनिमेशन मास्टर समिति यानी कि AMS 2020 डिजिटल संस्करण के तहत टुंजा मीडिया ग्रुप द्वारा किए गए लीजेंड ऑफ एनिमेशन पुरस्कार मरणोपरांत महान एनिमेशन निदेशक अनर्ब चौधरी को दिया जाएगा। यह पुरस्कार उन्हें भारत के एनिमेशन और मनोरंजन उद्योग में दिए गए
उनके अमूल्य योगदान के लिए दिया जा रहा है। अनर्वे का निधन 25 दिसंबर 2019 को हुआ था। वह भारतीय एनिमेशन इंडस्ट्री में सबसे बेहतर माने जाने वाले और एनिमेशन थे और उनकी एनिमेशन फिल्म में अर्जुन द वॉरियर प्रिंस ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामित होने वाले एकमात्र एनिमेशन फिल्म थी। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। हाल ही में भारत और किस देश के साथ माले में आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं शुरू करने के लिए समझौता किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि मालदीव। भारत और मालदीव की राजधानी माले में आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को शुरू करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आपातकालीन चिकित्सा सेवा भारत द्वारा पड़ोसी देशों के लिए 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुदान सहायता के तहत वित्त पोषित की गई है। इससे देशों के सहयोग बढ़ाने, विशेष रूप से स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के क्षेत्रों में कठिन समय के दौरान आपदा जैसी समस्याओं से निपटने में मदद मिलेगी। तो अब हम जान लेते हैं मालदीव के बारे में। तो इसकी राजधानी है माले, मुद्रा है मालदीव रुपया और राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। हाल ही में भारतीय वायुसेना के कमांडो का सम्मेलन उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली स्थित वायुसेना मुख्यालय में वायुसेना कमांडो के सम्मेलन यानी कि AFCC का उद्घाटन किया है। इस सम्मेलन को अगले दशक में भारतीय वायुसेना विषय के साथ आयोजित किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना कमांडो का सम्मेलन 3 दिवसीय सम्मेलन है जिसकी अध्यक्षता वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया द्वारा करेंगे। सम्मेलन के दौरान अगले दशक में भारतीय वायुसेना की परिचालन क्षमता बढ़ाने की कार्य योजना पर विचार और विमर्श किया जाएगा। तो भारतीय वायुसेना कमांडो का सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। हाल ही में किस बैंक ने फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरित करने के लिए देशव्यापी अभियान का शुरू किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक द्वारा कोविड-19 को फैलाने से रोकने के लिए फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरित करने के लिए देशव्यापी अभियान शुरू किया गया है पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा। तो PNB के इस अभियान का शुभारंभ केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा किया गया है। PNB द्वारा जारी यह अभियान कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के तहत शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत PNB बैंक द्वारा पूरे देश में 662 जिलों में फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरित करेगा। तो अब हम जान लेते हैं PNB के बारे में। तो इसकी मुख्यालय है नई दिल्ली, स्थापना हुआ था 1894 में। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। हाल ही में SpaceX द्वारा किस देश का पहला सैन्य उपग्रह अनाइसिस द्वितीय सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि दक्षिणी कोरिया। SpaceX द्वारा दक्षिणी कोरिया के पहले सैन्य उपग्रह अनाइसिस द्वितीय का सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। इस उपग्रह को फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा भू-स्थिर कक्षा में स्थापित किया जाएगा। इसे अमेरिका के फ्लोरिडा में स्थित केप कैनावेरल एयर फोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया है। इसके साथ ही दक्षिण कोरिया सैन्य उपग्रह रखने वाला 10वां देश बन गया है। तो अब हम जान लेते हैं दक्षिण कोरिया के बारे में। तो इसकी राजधानी है सियोल, मुद्रा है दक्षिणी कोरियाई वान और राष्ट्रपति हैं मून जे इन। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। हाल ही में किस अधिनियम के स्थान पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को भारत में लागू किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। 20 जुलाई 2020 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के स्थान पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को भारत में लागू किया गया है। इस नए अधिनियम की शुरुआत खरीदारों को न केवल
पारंपरिक विक्रेताओं से बल्कि नए ई-कॉमर्स खुदरा विक्रेताओं या मंचों से भी सुरक्षा प्रदान करने के लिए की गई है। यह नया अधिनियम उपभोक्ताओं को सशक्त बनाएगा और इसके तहत विभिन्न अनुसूचित नियमों व प्रावधानों के माध्यम से उनके अधिकारों की रक्षा करने में मदद करेगा। केंद्रीय उपभोक्ता मामले मंत्री कौन है? तो ये है रामविलास पासवान। तो प्लीज़ सभी साथी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। तो अब हम बात करते हैं आज कल के प्रश्न का उत्तर के बारे में। तो कल का प्रश्न है, हाल ही में किस देश में ने अपना पहला मार्स मिशन होप लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई। यूएई ने अपना पहला मार्स मिशन होप लॉन्च किया है। तो अब हम बात करते हैं आज का सवाल का। इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज का प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी ने किस देश में आयोजित होने वाले T20 वर्ल्ड कप 2020 को स्थगित कर दिया गया है? तो इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और प्लीज़ सभी साथी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और जो भी साथी मुख्यमंत्री राज्यपाल का वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।